नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और सबसे पहले आपको बता दें, बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में दूसरे चरण की 55 सीटों पर वोटिंग 3 बजे तक 51.93% मतदान हुआ है और अभी तक सबसे ज्यादा अमरोहा में वोटिंग हुई है और अभी तक सबसे कम शाहजहांपुर में वोट पड़े हैं। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। 3 बजे तक 51.93% मतदान हुए हैं और सबसे कम शाहजहांपुर में वोटिंग हुई है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो सबसे कम शाहजहांपुर में वोटिंग हुई है और 9 जिलों के 55 सीटों पर ये वोटिंग हो रही है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी और कहां पे कितनी फीसदी वोट हुए हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कहां पर कितनी फीसदी वोट हुए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। और अब आपको ये बताते हैं कि कहां पर कितने फीसदी मतदान हुए हैं। उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद की बात करें तो 55.60% यहां पर मतदान हुए हैं। अभी तक की हम बात कर रहे हैं और अभी तक की ये परसेंटेज आपको हम दिखा रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें तो सहारनपुर में 57.01% मतदान हुए हैं। इसके साथ ही साथ आपको बात बता दें कि सेकेंड फेज में कहां वोटिंग चल रही है और कितने परसेंट अभी तक वोटिंग हुई है। रामपुर की अगर बात करें तो 52.63% मतदान हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं कि संभल में 49.11% मतदान हुए हैं। ये आपको हम बताते चल रहे हैं कि अभी तक में कितने फीसदी मतदान हुए हैं। बरेली की बात कर लेते हैं। बरेली में कितनी फीसदी मतदान हुए? 50.87% मतदान हुए। बरेली के हम आपको आंकड़े बता रहे हैं कि कितने फीसदी मतदान हुए हैं। अमरोहा की भी बात कर लेते हैं कि अमरोहा में कितनी फीसदी मतदान हुए हैं। अमरोहा में 60.5% मतदान यहां पर हुए हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि कितने फीसदी अभी तक मतदान हुए। शाम के 4 बज चुके हैं। और साथ ही साथ इसके बाद बदायूं की भी बात कर लेते हैं कि बदायूं में कितने फीसदी वोट पड़ चुके हैं। 47.63% यहां पर मतदान हुए हैं। तो ये आपको परसेंटेज हम बता रहे हैं कि कहां पर कितने फीसदी वोट हुए हैं। शाहजहांपुर की बात कर लेते हैं। शाहजहांपुर में 46.86% यहां पर वोटिंग हुई है। तो कह सकते हैं धीरे धीरे ये फीसदी जो है बढ़ता ही जा रहा है। बिजनौर की बात कर लेते हैं। बिजनौर में जो वोटर्स हैं वो कितने उत्साहित दिख रहे हैं और बिजनौर में 51.79% मतदान हुए हैं। ये बिजनौर की हम बात आपसे कर रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि सेकेंड फेज की लगातार हम आपसे बात करते जा रहे हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है। और क्योंकि सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है, 9 जिलों के 55 सीटों पर ये मतदान हो रहा है और इसके साथ ही साथ ये भी है उत्तराखंड में भी वोटिंग चल रही है। वहां पर 70 सीटों पर 13 जिले हैं जहां पर वोटिंग सुबह से हो रही है। और ये आपको 8 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, रामपुर, हरिद्वार और साथ ही साथ अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रही हैं कि कहां पर किस तरह से वोटिंग हो रही है। शाम 4 बजे तक की आपको हमने परसेंटेज भी दिखाया कि कहां पर कितने फीसदी वोटिंग जो है वो हुई है। अभी शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी तो ये भी कहा जा सकता है कि फीसदी जो है, ये परसेंटेज जो है और ये बढ़ते ही जाएंगे। तो ये अलग अलग जगह की तस्वीरें, अमरोहा की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। रुद्रपुर, हरिद्वार की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुरादाबाद, यमुनोत्री, खटीमा की ये अलग अलग जिले की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से लोग उत्साहित हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे। उस वक्त की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे लगातार दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वोटरों में उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। मैं सहारनपुर की देवबंद विधानसभा में हूं और लगातार आप यहां देख सकते हैं कि जो मतदान केंद्र हैं उन पर वोटरों की आप लंबी कतारें देख सकते हैं। केएल जनता इंटर कॉलेज देवबंद में ये लगातार ये बूथ बनाया हुआ है। यहाँ पर आप तमाम जो लोग हैं उनको देख सकते हैं कि लंबी कतार में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मतदान करने के लिए। तो जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, वोटरों के अंदर उत्साह है और लोकतंत्र के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसका पूरा उनको ख्याल है। इसलिए लगातार जो वोट परसेंट है वो भी आप सहारनपुर जिले के अंदर जैसे देख सकते हैं कि लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और कहें तो आज जो 9 जिलों में वोटिंग हो रही है उसमें से सबसे ज्यादा तेज वोटिंग परसेंट अगर पूरे किसी जिले में हो रहा है तो सबसे ज्यादा सहारनपुर जिले में तेजी से मतदान हो रहा है। तो यहाँ तमाम जो मतदान कर्मी हो या पुलिस प्रशासन की व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त है। लगातार जैसे मतदान बढ़ता जा रहा है
तो जो वोटर है उसके अंदर भी उत्साह बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, देवबंद, सहारनपुर। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों के लिए सुचारू ढंग से मतदान चल रहा है। दोपहर 1 बजे तक तकरीबन 39% लोगों ने वोट के सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग किया है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त नगीना विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और यहां की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोग कतारबद्ध हैं और लगातार पोलिंग कर रहे हैं, अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। लोग अपने बच्चों के साथ भी आए हुए हैं, फैमिली के साथ आए हुए हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में शिरकत कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों के आधार पर वो वोट डालने जा रहे हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं? रोजगार के लिए और अच्छी शिक्षा के लिए हम वोट डालने के लिए जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से महिलाओं की कतार अलग है, पुरुषों की कतार अलग है और सभी बेहद उत्साह के साथ अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको आधार बनाकर आप वोट देने के लिए जा रहे हैं? वोट डालना अधिकार है हमारा। और सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या मानते हैं, सबसे बड़ा इशू आप क्या मानते हैं? गुंडागर्दी, सबसे बड़ा मुद्दा गुंडागर्दी है। शिक्षा व्यवस्था है, ये सब चीजें हैं। शिक्षा और कानून व्यवस्था, ये प्रमुख मुद्दे हैं। इसी को आधार मानकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? हाँ जी सर, विकास का भी मुद्दा एक है इसमें। आज नेताओं के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और 10 मार्च को मालूम चल जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, बिजनौर। हॉट सीट रामपुर पर इस वक्त न्यूज 18 की टीम खड़ी। आप देख सकते हैं कि वोटरों का जोश कहीं से कम होता नहीं दिख रहा है। क्या महिलाएं, क्या पुरुष। और अगर इस बूथ की बात किया है तो लोग जागरूक हो चुके हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। आप देख, सारे काम छोड़ने के बाद मैम आप वोट कास्ट करने आई हैं जी। चलिए, तो देख सकते हैं कि आप जितनी दूर तक कैमरे की नजर जाए ये सब वोटर यहाँ खड़े हैं। अगर बात की जाए रामपुर की तो रामपुर में 5 विधानसभाएं और विधानसभाओं में भी 2 ऐसी सीटें हैं जो शहर विधानसभा है और एक स्वार की। दोनों हॉट सीट कही जा रही है इसलिए क्योंकि स्वार की बात की जाए तो स्वार में जहां एक और अब्दुल्ला आजम हैं तो वहीं कांग्रेस से अपना दल में हैदर अली खान अपनी किस्मत आजमाने के लिए गए। उसमें नवाबों और खानों के बीच में वहां टक्कर हो गई। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ भी नवाब और खान के बीच में टक्कर है। जहाँ एक और मियां खान है यहाँ कांग्रेस से, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से भी प्रत्याशी है। वो प्रत्याशी जिन्होंने आजम खान के खिलाफ कई मुकदमे लिखवाए थे और वहीं आजम खान जो जेल में बंद हैं और उनके लिए उनकी पत्नी यहाँ वोट डालने भी आई और वोट मांग भी रही थी। यहाँ उनके दूसरे बेटे और उनकी बहू भी यहाँ आई। अगर पूरे ओवरऑल बात की जाए तो वोट परसेंटेज हेल्दी माना जा रहा है और लोगों और खासकर वोटरों की कतार कहीं से कम होती नहीं दिख रही। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18, रामपुर। तो रामपुर की लड़ाई बहुत दिलचस्प मानी जा रही है। आपको बता दें कि जेल के अंदर आजम खां चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं रामपुर के स्वार से आजम के बेटे और एसपी उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम ने चुनाव में अपनी और समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया है। सर इस वक्त आप हॉट सीट पर हैं जी। कितना हॉट हो रहा है? बीजेपी के और कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उन्हें गर्मी ज्यादा लग रही है सर। तो वो बताएंगे, ज्यादा बेहतर है। हम तो क्या ही बता सकते हैं, हम पे तो शायद गुस्सा करने का भी मुकदमा हो जाए, इसलिए तो गुस्सा तो आने। सर एक तरफ नवाब परिवार, एक तरफ खान परिवार। सीरीज 1 फादर सन, सीरीज 2 कोई नवाब 47 में खत्म हो गया। कोई नवाब नहीं है। कोई नवाब नहीं। सर अपना चुनाव कैसे देख रहे हैं आप? अब तो मैं अपना चुनाव नहीं, मैं इसे जनता का चुनाव मानता हूँ सर। और जनता चुनाव लड़ रही है और सर, वो अपना जवाब देगी। बस एक आखिरी सवाल जी। सर। आप सपा के स्टार प्रचारक हैं, इस चुनाव के बाद अगला पड़ाव कहाँ? जहाँ भी पार्टी जिम्मेदारी देगी वहाँ जाऊंगा। कहा जा रहा है पूर्वांचल में आपको भेजा जाएगा? अगर भेजा जाएगा तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, कोई हर्ज नहीं है। सर बस एक चीज और, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ और मेरे लिए अच्छा होगा, मतलब मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं पार्टी के लिए काम कर सकूं, इसमें क्या बुराई है। सर रामपुर में क्या फैक्टर चला? जो फैक्टर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। क्या मैं आपसे जानना चाहूँ सर? 2022 आ गई, मेरे ख्याल से आपको ये तो मालूम होगा किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है अब तक जी। और लखीमपुर के भी सब लोगों को इंसाफ मिल गया है जी। आज ही मिलने वाला है इंसाफ, जो बचा हुआ रह गया है। और नौजवानों को भी 16 करोड़ रोजगार मिल चुके हैं अभी तक। तेल भी 15 रुपए लीटर पर आ गया है। गैस सिलेंडर शायद 150 रुपए पर है।
तो यही सारे ये तो मुद्दे। आप अटैच कर रहे हैं। बस एक चीज, नहीं, रामपुर मैं की तो जो वो धार बता है, रहा हूँ जो रामपुर की मैं धार तो में वो- क्या वार सही रहेगा, कितने वोटों से मैं आप आपको निश्चित मान बता रहे रहा हूँ हैं? ना कि सर, ये वो बातें हैं जो बीजेपी ने कही सर थी। आपकी धार से कितने का वार रहेगा, कितने देखिए, मार्जिन रहेगा? ये सर? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है जो कोई धार या कटार रहेगी। सर चुनावी ये- रण है। और अब बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है और कहा है कि गजवाए हिंद का सपना कयामत तक साकार नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि देश संविधान से चलता है, शरीयत के हिसाब से नहीं। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाए हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। सीएम योगी के गजवाए हिंद वाले बयान पर एआईएमआईएम के नेता असीम वकार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है, भारत से मुसलमानों को कोई अलग नहीं कर सकता। गोडसेवादी सोच के कुछ धार्मिक उन्वादी ये बात गांठ बांध लें कि वो रहें या ना रहें, लेकिन मुसलमानों को भारत से और भारत को मुसलमानों से कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मुसलमानों की नसों में लहू बनकर भारत दौड़ रहा है। भारत की जनता ने, प्रदेश की जनता ने यह मन बना लिया है कि उनको 10 मार्च के बाद वापस मठ भेज दिया जाएगा और वो वहाँ बैठकर चाहे पकौड़ा तलें या गुलगुला तलें, ये उनकी मर्जी। लेकिन 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश की आवाम ने मन बनाया है कि सत्ता का परिवर्तन होगा, नया सूरज निकलेगा और नया इतिहास रचा जाएगा। और हिजाब विवाद पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने बीजेपी पर निशाना साधा है। एसटी हसन ने आरोप लगाया है कि हिजाब पर जबरन विवाद किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की है और इसके जरिए ही वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। तो एसटी हसन का बीजेपी पर निशाना, कम्युनल एजेंट बनाया जा रहा है। एसटी हसन ने कहा एक कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, एसटी हसन ने कहा है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। हिजाब विवाद पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और इसके जरिए वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, ये बात कही है सांसद एसटी हसन ने। हिंदू मुसलमान में वाली प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। ये एजेंडे जो हैं कम्युनल एजेंडे हैं। हिजाब 1000 साल से हम हिंदुस्तान में मुस्लिम लेडीज पहना करती हैं। हमारी राजस्थान की महिलाएं, हिंदू बहनें, वो घूंघट काटती हैं। बहुत सी जगहों पे आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियां अपने ससुर से हिजाब करती हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो ये हमारे एक परंपराएं हैं, तहजीबें हैं। इसको हिंदू मुसलमान में क्यों बांटा जा रहा है? क्यों सिर्फ हिजाब से परेशानी है और किसी चीज़ से परेशानी नहीं है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सिर्फ टारगेट किया जाए, अब वोट पोलराइज करने की कोशिश की जाए। लेकिन अब ये सारी तरकीबें इनकी नाकाम हो चुकी हैं, लोगों ने इनको नकार दिया है। अगर आप भी हैं उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के वोटर और आपके पास भी कोई चुनावी मुद्दा, तो न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दे रहा है आपको अपने मुद्दे उठाने के लिए प्लेटफॉर्म और आप जीत सकते हैं स्मार्टफोन। आपको सिर्फ मिस कॉल देनी है और न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिखाएगा आपके मुद्दे। तो उठाइए फोन और कीजिए मिस कॉल। 8882472472 ये वो नंबर है जिसपे आप मिस कॉल कर सकते हैं। नहीं गूंजेंगे सिर्फ नेताओं के नारे, क्योंकि अपनी बात कहने का वोटर्स को भी देगा मौका।
चैनल सिर्फ एक। बताइए हमें कौन सा है वो सिर्फ एक मुद्दा जिसे जरूर उठाना चाहेंगे आप। दीजिए मिस्ड कॉल 8882472472 पर और जीतिए स्मार्टफोन। देखिए कहता है वोटर, सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और आगे भी खबरें जो आ रही है यहाँ रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।